तो आइए हम लोग जीएस का दूसरा सेट देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पहला सेट बताया था जिसमें कि 20 क्वेश्चन बताए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट जो है लगातार चलते रहेगा, आप डेली का वीडियो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए हम लोग जीएस का क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है एट्रियम यानी कि अलिन जो है कहाँ होता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका ह्यूमन हार्ट से पूछा गया है। तो इसमें ह्यूमन हार्ट का क्वेश्चन सिर्फ रहेगा। और अगर आप ह्यूमन हार्ट के बारे में नहीं जानते अच्छे से तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है। उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप वो वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी और याद भी रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जीएस का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो देख लिया है उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अलिन कहाँ होता है। तो अलिन जो है हमारा हृदय का जो हार्ट है उसमें अपर पार्ट को हम लोग अलिन बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम लोग निलय बोलते हैं। अपर पार्ट को एट्रियम, नीचे वाला पार्ट को वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अपर साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है वेंट्रिकल, निलय का काम क्या है। तो वेंट्रिकल का काम आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल का जो काम है वो ब्लड को पंप करना होता है। वेंट्रिकल हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ताकि उसका प्रेशर क्या रहे, बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अभयचर किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि अभयचर जो है दोनों पर रहने वाले प्राणियों को कहते हैं, जो कि ज़मीन और पानी में दोनों में रह सकते हैं, उसे हम लोग अभयचर कहते हैं। जैसे कि जो मेढक होता है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। तो उस वैसा प्राणी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभयचर बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दोनों पर रहने वाले प्राणी को हम लोग अभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्तनधारी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो अलग अलग प्राणी के अलग अलग जो है हृदय में चैम्बर होते हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि स्तनधारी के कितने चैम्बर होते हैं। तो स्तनधारी को आपको बता दें कि 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी में 4 वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मछली में अलिन की संख्या कितनी होती है। तो मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है, इसीलिए उसके अंदर जो अलिन की संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, मछली की अलिन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉग में, मतलब जो मेढक है उसमें जो वेंट्रिकल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो वेंट्रिकल की संख्या जो मेढक में होती है वो भी 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉग में अलिन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वेंट्रिकल की संख्या कितनी हुई थी, अभी 1 हुई थी। और अलिन के पूछा जाए तो अलिन की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल का संख्या 1 हो जाएगा और एट्रियम की संख्या 2 हो जाएगा फ्रॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल गोज टू, मतलब जो मेरा राइट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड जो है कहाँ जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ब्लड जो मेरा लंग्स में जाता है, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है। और वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाने के बाद ही उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का मिक्सिंग होगा, तब जा कर के वो ब्लड क्या कहलाएगा, प्योर ब्लड कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम ऑफ वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है मेरा, उसे क्या कहते हैं। उस वाल्व का नाम हमारा होता है ट्राइकैस्पिड वाल्व। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का आपको वाल्व का नाम पूछा जाए तो क्या बोलना है, ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम ऑफ वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, डाइकैस्पिड वाल्व होगा। ठीक है, आपको अभी बता दें पिछला क्वेश्चन में आपने जाना कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का बात किया जाए तो ट्राइकैस्पिड वाल्व बोलना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बारे में बोला जाए तो डाइकैस्पिड वाल्व बोलना है, क्योंकि 2 प्रकार का वाल्व हमारे हार्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्योर ब्लड सर्कुलेट्स इन। जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो किस में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है एट्रियम, वेंट्रिकल, होल हार्ट और होल बॉडी एक्सेप्ट हार्ट, ये चौथा और तीसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला दूसरा, ये भी पूरी तरीक़ा से सही नहीं है, क्योंकि जो मेरा प्योर ब्लड होता है वो एट्रियम में भी फ्लो करता है और वेंट्रिकल में भी फ्लो करता है, लेकिन पूरी वो फ्लो नहीं करता है। एट्रियम का आधे पार्ट में करता है, वेंट्रिकल के आधे पार्ट में करता है। तो अगर इसमें वेंट्रिकल दिया रहता तो इसमें राइट, अगर वेंट्रिकल को मारते तो उसमें लिखा रहता लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर एट्रियम दिया रहता तो एट्रियम में राइट एट्रियम लिखा रहता, अगर राइट एट्रियम रहता तो राइट एट्रियम मारते, लेफ्ट वेंट्रिकल होता तो लेफ्ट वेंट्रिकल मारते। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जो है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सटर्नल लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज। हमारे ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें 3 लेयर पाया जाता है, ठीक है ना। एंडोकार्डियल, पेरिकार्डियल और मायोकार्डियल, 3 प्रकार का लेयर होता है। तो इसमें एक्सटर्नल लेयर के बारे में पूछा जा रहा था। एक्सटर्नल लेयर को आपको पता है कि हम लोग पेरिकार्डियल बोलते हैं, ठीक है। सबसे अंदर वाला लेयर को एंडोकार्डियल बोलते हैं, बीच वाला लेयर को मायोकार्डियल बोलते हैं और बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिनोएट्रियम नोड का क्या काम है। तो सिनोएट्रियम नोड जो होता है उसका काम जो होता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का कारण ये होता है कि ताकि मेरा जो हृदय है लगातार काम करते रहे। अगर सिनोएट्रियम नोड ख़राब हो जाता है तो हम लोग जो है आर्टिफिशियल पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है ना। उसे हम लोग सर्जरी के द्वारा लगाते हैं और नेचुरली हमारा क्या होगा, सिनोएट्रियम नोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था। तो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो हमारा है वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साउंड ऑफ हार्ट, हृदय का जो आवाज़ होता है वो कैसा होता है। तो आप अगर नहीं जानिएगा इसके बारे में तो आप जानिए, आप धक धक का आवाज़ में टिक मार दीजिएगा, लेकिन उसका आवाज़ जो होता है लबदब लबदब होता है। हृदय का आवाज़ पूछेगा तो क्या बोलेंगे, लबदब लबदब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लबदब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्ट बीट जो है पर मिनट कितना होता है, उसका रेट पूछ रहा है। तो इसका रेट होगा 70 से 72 बार 1 मिनट में वो हमारा हृदय जो क्या करता है, बीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्ट एक पंप में कितना ब्लड पंप करता है। मतलब कि एक बार अगर हार्ट बीट कर रहा है तो कितना ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 70 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। 70 ml जो है एक पंप में करता है और हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। तो लगभग हमारे शरीर का जो ब्लड होता है 5 से 5.5 लीटर जो वो है 1 मिनट में पंप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन का कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन का 120/80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो हृदय के डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी जो है ह्यूमन हार्ट के डॉक्टर को कहा जाता है। तो एक ज़रूरी जानकारी आपको बता दें कि अगर आपको डेली का टेस्ट सीरीज देना है तो उसका टाइमिंग 2 बजे और शाम में 6 बजे जो कि बिल्कुल फ्री है। और उसका चैनल का नाम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। इसका टाइमिंग दिया हुआ है 2 बजे और 6 बजे। और इसी से रिलेटेड जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश का जो नोट्स होता है वो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जिसका जो चैनल का नाम दिया हुआ है उसको सर्च करके आप वहाँ से दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और टेस्ट सीरीज़ के लिए भी आपको दिया गया है बिल्कुल फ्री, वहाँ से आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक आज ह्यूमन हार्ट था, इसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आपको कभी नहीं छूटेगा, पूरे अच्छी तरीक़े से उसमें बताया गया है, उसको आप पहले देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे फिर से और ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।